वो अभी आ रहे हैं, कुछ ही देर में आपके सामने उपलब्ध होंगे। बस अब पहली पुरस्कार परेड बाहर परेड पर आएगी। और ये वो सही पुरस्कार है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रसाद राय, बीसीसीएल धनबाद, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में इनकी तैनाती थी। हेड कांस्टेबल जसवंत राज, इनकी भी तैनाती भारत कुकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में थी। हेड कांस्टेबल कुमार राजीव रंजन, एएसजी बैंगलोर यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप बैंगलोर में इनकी तैनाती थी। कांस्टेबल राहुल शर्मा, एएसजी मुंबई, और कांस्टेबल अर्जुन सिंह कंवर, बीएसपी भिलाई। इन 6 बल सदस्यों ने ड्यूटी के दौरान भारत के ध्वज को आकाश चुंबी स्थान देने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज देश आपके प्रति कृतज्ञता का भाव अभिव्यक्त कर रहा है। धन्यवाद। जो शहीद हुए पुरस्कार तो माननीय श्री राकेश शंकर और कमांडेंट CISF। आज 21 अक्टूबर 2024 है। आमंत्रित करना चाहूँगा यूनिट कमांडर श्री राकेश निकष, डिप्टी कमांडेंट KTPS कोटा। धन्यवाद सर। और यूनिट और लास्ट पुष्प की ध्वनि बजाई जाएगी, जिसमें ध्वनि की शुरुआत के साथ ही वर्दीधारी सैल्यूट की मुद्रा में आएंगे एवं ध्वनि समाप्ति के पश्चात स्वतः सैल्यूट डाउन की कार्रवाई करेंगे।
इसके पश्चात और अब राउश की धुन पर सलामी शस्त्र की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। धुन बजते ही सभी वर्दीधारी राष्ट्रीय सैल्यूट ध्वज को सैल्यूट करेंगे और परेड कमांडर के आदेश पर बाजी शस्त्र के साथ सैल्यूट डाउन की कार्रवाई करेंगे। आज हमारे बीच कुछ बलसस हैं जिनके गेस्ट के रूम में उनके मम्मी पापा या घर से जो भी लोग आए हुए हैं, आज वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा बेटा भी कहीं न कहीं तैनात है और वो भी किसी का बेटा था, कोई लाल था, जिन्होंने इस अपने कर्तव्य के दौरान शहीद हुए हैं। उनको आज इन्होंने फूल अर्पित कर उनको नमन किया और लोग भावुक हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे समय में वो याद जरूर आते हैं, वो पल वो क्षण जरूर याद आते हैं कि वो भी किसी का बेटा होगा, किसी का पुत्र होगा, किसी का पापा होगा। ये बड़े आज शोक का विषय है और ऐसे समय पर हम लोग उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और करना चाहिए। और मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा हमारे मीडिया से, कुछ लोग आए हैं रिपोर्टर का, कि वो कृपया आए। मैं बिपुल जैन साहब से, बुजुर्ग साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कृपया आएँ और पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को, बलिदान को नमन करें।
तेरे लिए सादर से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जाने मेरी ये रहे ना रहे मेरी ज़मीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क है फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतनावे मेरी वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू से चुप हो गया जी आप पुस्तक नाम बोलिए आप हमारे सैनिकों के बलिदान के लिए जो ये कार्यक्रम रखा है हम उनकी याद के लिए रखते हैं तो उन्हीं के बलिदान का परिणाम है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं हमारे देश के लिए जो सुरक्षा बलों का जो सहयोग होता है जो कर्तव्य उनके द्वारा निभाया जाता है उसके कारण देश सुरक्षित है और हमें आज गर्व है और इस बात का दुख भी है कि जो जवान शहीद हुए उनके परिवारजनों को बहुत ही असहनीय कष्ट होता है
लेकिन उनके बलिदान को आज सत सत नमन करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। अपने कुछ आदमी के जीवन समर्पण जो उन्होंने देश के लिए किया है उसको याद करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमें एक बहुत क्षति का अनुभव होता है जब हम उनके परिवार या उनके सहयोगियों को देखते हैं, लेकिन साथ ही कर्तव्य निष्ठा और परंपराओं को देखते हुए एक गर्व का भी अनुभव होता है कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पे अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं। आज शहीद दिवस पर हम इकट्ठे हुए। कमांडेंट साहब ने मुझे यहाँ बुला के एक अवेयरनेस भी हमको देखने को मिली, जैसे हम सिविलियंस को नहीं पता, इससे आप लोगों के प्रति बहुत सम्मान जागृत होता है और आप लोगों की सेवा देख के लगता है कि हम कितने सुरक्षित हैं आपके यहाँ। मैं नमन करता हूँ उन सभी शहीदों का जिन्होंने अपनी आहुति दी के हमेशा हमारे लिए डटे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिला आप लोगों के साथ काम करने का, आपकी सेवा करने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिए मैं कुमार विश्वास की वही लिए लाइनें दोहराना चाहूंगा। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शोर की जीवित कहानी हो गए हैं। इस जगत में शोर की जीवित कहानी हो गए हैं। है हिमालय भिगोना विश्व के। धन्यवाद। आज पुलिस दिवस है सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? केटीपीएस कोटा इकाई में सीआईएसएफ की तैनाती है और 21 अक्टूबर 2024 को पूरे भारत वर्ष में पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ जो एक्टिविटी की जा रही है वो नेशनल पुलिस मेमोरियल दिल्ली में माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो परेड हो रही है, स्मृति दिवस परेड, उसी के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए हम लोगों ने यहाँ केटीपीएस कोटा में एक स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया है। इस परेड में हम उन 214 बल सदस्यों, जिसमें स्टेट पुलिस के भी पर्सनल शामिल हैं और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बहादुर जवान जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी और भारत की जो गौरवमयी गाथा है उसमें अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया। सीआईएसएफ की तरफ से 6 लोगों ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। उनके नाम मैं पढ़ना चाहता हूँ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गोवर्धन प्रसाद शर्मा, जिनकी तैनाती BHEL भोपाल में थी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रसाद राय, BCCL धनबाद में इनकी तैनाती थी। हेड कांस्टेबल जसवंत राज, BCCL धनबाद। हेड कांस्टेबल कुमार राजीव रंजन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप बैंगलोर। कांस्टेबल राहुल शर्मा, ASG मुंबई। कांस्टेबल अर्जुन सिंह कंवर, DSP भिलाई। तो आज केटीपीएस कोटा में हम लोगों ने एक परेड का आयोजन किया जिसमें एडिशनल चीफ इंजीनियर सर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और बिरला आई हॉस्पिटल के माननीय शैलेंद्र बिरला जी और विपुल जैन जी, ये लोग उपस्थित थे और इन्होंने भी वीरों की शहादत को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि और आभार व्यक्त किया और ये अभिव्यक्त किया कि आज हम सुरक्षित हैं तो उन वीरों के बलिदान के कारण। और हम सब ने इस बात का संकल्प लिया कि हम देश सेवा में अपने आप को 100% समर्पित करेंगे, तभी भारत की जो गौरवमयी गाथा है उसको हम नई ऊंचाइयों पर नए सोपान करने में सफल पाएंगे। धन्यवाद।
टाइट चल रहा है यार, बहुत टाइट चल रहा है। चलो 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 चलो। पानी की बोतल दो सबको। यही है ना? हाँ सर आइए। वीडियो चल रहा है। बैनर आगे सर, ये झंडा ले जाओ। आप सही से गाइड करके दे दीजिए। ना दीजिए ना दीजिए।
कोटा के आम नागरिक की तरह से मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ। पहली बार इस तरह का एक आयोजन जो है कोटा के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हम लोगों ने 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया, जहाँ पे उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया है और देश और देशवासियों के प्रति यह संकल्प दोहराते रहे हैं कि हम अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करेंगे जहाँ तक प्रश्न है देश की सुरक्षा की और देश को आगे ले जाना है। और इसी संकल्प को हम चाहते हैं कि आम नागरिकों के बीच में भी हम साथ खड़े होकर दोहराएं और अवेयरनेस फैलाने के लिए कि देखिए कई लोग जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना है और जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है वो सारे लोग देश निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ शहीद स्मारक तक पहुँचे हैं साइकिल रैली करते हुए। हमारे 40 से 45 बस से इस अवेयरनेस अभियान को साइकिल के साथ लेकर आए हैं कि देश के लिए जो लोग सुप्रीम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए हमारे मन में न केवल प्रेम होना चाहिए बल्कि उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प होना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोगों ने शहीद स्मारक जो नगर विकास न्यास कोटा की तरफ से बनाया गया है वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं और यहाँ के आम जनों के द्वारा हमारे फोर्स के हौसले का स्वागत किया गया है और उन लोगों ने हमारे साथ इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस प्रयोजन के साथ हमने साइकिल रैली निकाली थी कि हम आम लोगों को इन्वॉल्व करें और आज का दिन है कि हम अपने अंदर की देशभक्ति की जो भावना है उसे कई तरीके से अभिव्यक्त करने का संकल्प लें। जैसे कि राजस्थान पुलिस की तरफ से हमें सुरक्षा मुहैया कराई गई है, ट्रैफिक रेगुलेशन जब तरह ट्रैफिक कराया गया है तो हम लोग ये भी बताना चाहते हैं ट्रैफिक रूल अवेयर और केवल हम रूल्स को तब फॉलो नहीं करें जब हमें कोई देख रहा हो। हमारे अंदर से सेल्फ की आवाज़ आनी चाहिए कि हम जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। इन चीज़ों के प्रति भी हम लोगों ने अवेयरनेस फैलाने का किया। साथ साइकिल को अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हम बड़े शहरों में प्रमोट करें ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो गाड़ियों के कारण हो रहा है उसको हम लोग रिड्यूस करें। तो हर नागरिक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग एम्पलीफाई करके देश निर्माण में डेडिकेट कर सकते हैं।